हेलो गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। और आज हम करने जा रहे हैं कैगल का एक और नया प्रोजेक्ट, जो कि हम आज देखेंगे और सीखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। जो कैगल का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी एंड हो चुका है, इसलिए हम इसमें सबमिट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपना स्कोर निकाल के इसमें अपना आप मैनुअली चेक कर सकते हो कि आपकी क्या रैंकिंग आने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक और नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे अपने जो भी डेटा सेट्स थे, जो भी डेटा सेट की फाइल थी, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर ली है अपने गूगल कोलैब फाइल में। और हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे पांडास और नमपाई। और इसके बाद हम अपने ट्रेनिंग डेटा को टेस्टिंग डेटा को रीड करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस हमारे डेटा में क्या है और हमें क्या क्या चीज करना है। पहले सबसे पहले हमें इसको अनजिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिप फाइल है। तो इसके लिए कमांड होती है कोलैब में अनजिप और हमारी फाइल का नेम। तो उसके लिए ट्रेन डॉट सी एस बी डॉट जिप। तो टेस्ट के लिए यही कर लेते हैं, अनजिप टेस्ट डॉट सी एस बी डॉट जिप। हमारी दोनों फाइल अब अनजिप हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे अपना इसको रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे यहाँ पे शो होने लगी। तो हम ट्रेन फाइल का पाथ कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। ये कह रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा और अभी ये रन होने लगी। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो हमारा ट्रेनिंग डेटा प्रिंट हो गया। इसमें सबसे पहले आईडी है, तो आईडी बेसिकली बता रही है कि इसकी आईडी क्या है। और वाई है जो हमें प्रेडिक्ट करना है। और ए एक्स जीरो एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर, ये सब इसके फीचर्स हैं काफ़ी सारे। तो हम जानते हैं कि हमें इस डेटा सेट में क्या क्या चीज़ करनी है। बेसिकली हम जानते हैं कि मर्सिडीज तो सभी को पसंद होती है, काफ़ी बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। तो जब हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं ना कोई भी, जैसे हमने बोला कि यार हमें ये वाला इंजन लगाना है, हमें इस वाले टाइप का ग्लास लगाना है उसके अंदर, ऐसे टाइप का मिरर लगाना है, हमें ये चीज़ लाइटें लगानी है, यहाँ पे सीट की पोजीशन ये होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ जो फीचर है ना, तो वही हम ये कर रहे हैं। हम जितने ज़्यादा फीचर्स ऐड करेंगे उतने ज़्यादा उसकी टेस्टिंग बढ़ेगी। जैसे हमने सीट लगाई तो वो सीट वाली चीज़ भी टेस्ट करी जाएगी, तभी जो परफेक्ट कार बाहर निकल के आएगी जो मार्केट के अंदर। वो टेस्ट की जाएगी कि सीट सही लगी या नहीं लगी, सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो वही यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ी की, उसमें हम कितने सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं। और इससे काफ़ी गाड़ी कस्टमाइज्ड भी होती हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट की हिसाब से बनाई जाती हैं, उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो वही है, यहाँ पे वो कस्टमर से कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा है कि उन्हें क्या क्या चीज़ कस्टमर चाहिए गाड़ी में, क्या क्या चीज़ उन्हें चेंजेस चाहिए। तो वो चीज़ फीचर्स लेगा और उसमें फिर इसका टेस्टिंग होगी, उसके बाद मार्केट में गाड़ी निकाल देंगे वो। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। उसके बाद हम बाइक की वैल्यू प्रेडिक्ट कर देंगे कि उसमें कितना टाइम कितनी टेस्टिंग हो रही है, वो सब चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे का चीज़ देखते हैं। अपनी बार टेस्ट डेटा को भी रीड कर लेते हैं। तो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस बी। यहाँ पे भी इसके पाथ कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारा अब टेस्ट डेटा का भी डेटा रीड हो गया। अब उसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें भी वही सब है जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में था, बस एक वाई फीचर अलग है। जो वेट करना है तो वो तुम्हारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर ही मिलता है सिर्फ। कोई बात नहीं, अब हम आगे का कारवा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेन डॉट हेड डॉट ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड। हम इसका हेड देख लेते हैं कि हमें
थोड़ा समझ में आ जाएगा कि शुरुआत में कि क्या क्या चीज़ में करनी है। तो ऐसे हमें ये सब चीज़ दे रखी है, तो मुझे समझ में आ रहा है इसमें काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें ना कैटेगोरिकल डेटा है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल डेटा है। तो हमें एक तो ये चेंज करना है, क्या क्योंकि कैटेगरी डेटा में हम अपना काम नहीं कर सकते। हम कैटेगरी डेटा में काम करेंगे तो हमें क्लासिफिकेशन वगैरह चीज़ चाहिए, तो ये वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, फिक्स वैल्यूज़ नहीं है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है। तो हमें जब कोई भी मॉडल लगाएंगे तो उसको फिट करेंगे तो उस टाइम पे ये मेथड दे देगा, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं, एक तो कैरेक्टर वाली हैं और एक न्यूमेरिकल वाली है। तो इस वजह से हमें ये भी चेंज करना है। इसके अंदर चेक चेक करने की नल वैल्यूज है या नहीं है, और मैं चेक करनी है इसमें कोई नॉट अ नंबर वैल्यू, मतलब नल वैल्यूज होती है जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, नॉट अ नंबर होती है इसमें नंबर नहीं है, कोई और चीज पड़ी है। वैसे मान सकते हैं कोई भी हमारा हाइफन पड़ा हुआ है, फिर स्टार पड़ा हुआ है, कोई भी अलग से स्पेशल सिंबल पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं चेक करना है। और उससे मैं इसमें फालतू का डेटा तो नहीं है जो मैं यूज ना आ रहा हो क्रिएट करने में, और वो पड़ा हुआ फालतू, उसका कोई यूज ही नहीं हो, तो वो भी चेक करना है, उसे भी मैं हटाना है। तो सब चीज़ चेक करेंगे साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने जो टारगेट डेटा वैल्यू है ना वाई, इसको हम अलग रिमूव कर लेते हैं, जिससे हमें बाद में आसानी होगी करने में। तो चलिए ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा में से हमने, फिर हम इसको वेरिएबल बनाना है। हमने क्या करा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में से डॉट आई लॉक, तो हमने आई लॉक लिख लिया। अब इसके अंदर हमें इसका पैरामीटर पास करने हैं, तो पैरामीटर पास करने हैं जो मैं वर्क करना है इसके अंदर, वो पैरामीटर पास कर देंगे। तो हमने क्या करा, अपने रोज को तो खाली छोड़ दिया, क्योंकि रोज में हमें कुछ काम ही नहीं करना, हमारा टारगेट तो कॉलम में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको रोज वाले को खाली छोड़ दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, वो हम कर देंगे 0 से लेकर 2 तक। तो यह हमारा हो गया, कॉलम में हमने डाल दिया 0 से 2 तक और रोज खाली छोड़ दी। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा ये सही से स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने प्रिंट कराया और ये हमारा सही से प्रिंट होगा। इसमें क्या क्या आ गया, आईडी आ गई और वाई आ गया। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ये हमें यही निकालना है। तो हमने यहाँ पे ये जो टारगेट तो अलग कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें आउटलायर्स है नहीं हमारे डेटा में। आउटलायर्स चेक करना जरूरी है, क्योंकि आउटलायर्स हमें दिक्कत दे देंगे, हमारे डेटा की स्कोर एक्यूरेसी सब बिगाड़ के रख देंगे वो। तो हम इसके लिए आउटलायर चेक करने के लिए हम करेंगे बॉक्स प्लॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लॉटिंग के लिए हमें पहले मैटप्लॉटलिब एसएनएस मतलब हो गया सीवॉन वगैरह, ये सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी, इसमें पाइपलॉट आएगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी। ठीक है, इसका हम सीवॉन भी कर देते हैं, सीवॉन एच एसएनएस। और एक और होती है जो हमें काम देगी, मतलब काम क्या है, बहुत इजीली हमारा काम कर देगी सारी प्लॉटिंग में। तो इंपोर्ट पाइलैब, ये भी एक लाइब्रेरी है, और साथ में इसको इनलाइन करने के लिए मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैटप्लॉटलिब नहीं लिख पाया। ठीक है, अभी इसको हमने रन कर दिया और ये हमारी सभी सेल रन हो गई। अब हम करते हैं प्लॉट plt डॉट फिगर। पहले हम इसको फिगर साइज देना होगा, तो फिग साइज हमने फिक्स साइज दे दिया 15,6, और ये हमारा सभी कुछ सही है। अब इसको हमने छोड़ दिया सही, और इसके बाद हम इसको करेंगे, इसमें अब हम लिखते हैं इसमें एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट डॉट आई लॉक। और लॉक में हम क्या करेंगे, एलओसी में हमने रो वाले को तो खाली छोड़ना है, क्योंकि रो में तो हमारा कुछ है ही नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे हमारा वाई से। तो हमने डाल दिया वाई और ये हमें रन कर दिया। ये हमें बोल रहा है कि फिक्स साइज हमने कुछ गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, और हमने गड़बड़ी क्या कर दी, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया।
और ये भी सही से काम करेगा। अब हम इसको शो कर लेंगे, जब हमने लिखा है तो इसको कर देंगे plt.show। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अच्छा, हमने स्पेलिंग गलत कर दी शो की, फिर भी इसने आउटपुट दे दिया। कोई बात नहीं, इसको हम सही करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमें आउटलायर दिख रहे हैं काफी सारे। तो इसको हम रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे जेड स्कोर मेथड। तो चलिए जेड स्कोर मेथड लगा के देख लेते हैं। तो जेड स्कोर मेथड लगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स का पार्ट है जेड स्कोर। तो हम इसके लिए करेंगे इंपोर्ट स्टैट्स करना है, तो करेंगे इंपोर्ट IP डॉट स्टैट्स एज स्टैट्स। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। स्पेलिंग, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स तो होती रहेंगी, लेकिन आपको ये सब नहीं करनी है, आपको देख के काम करना है। कोई नहीं, हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम अपने ट्रेन को डेटा डॉट टारगेट के अंदर हम लगा देंगे जेड इक्वल्स टू NP डॉट AVS ऑब्सोल्यूट हो गया, और स्टैट्स डॉट जेड स्कोर ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट, और ये हमारा यहाँ पे लिख गया। इसके बाद हम इसमें लगा देंगे LOC, और हमें रो में तो कुछ काम करने नहीं है, और कॉलम में हम कर दिया Y। रन करके देख लेते हैं। रन करा, इसने एरर दे दिया numpy हैज नो एट्रीब्यूट आंसर। ANS हमने कहाँ लगा दिया, कहाँ गलती कर दी, हमने ABS लिखना था और ANS लिख दिया। कोई बात नहीं, चलो हमारे रन हो गया। हम इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या चीज आई है। तो इसने बता दी, इसने वाला जेड स्कोर मेथड लगा के वैल्यूज दे दी। तुम्हारी वैल्यूज ये कुछ ऐसे आ रही हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो लेकिन ये तुम्हारे सिर्फ इसने जेड स्कोर निकाल दिया, लेकिन अब हम क्या करना है, हमें आउटलायर्स निकालने के लिए अपनी वो आउटलायर्स की ID नंबर चाहिए होगा, जो हमने यहाँ पे देखा था। ये बता रहा था हमें कि हमने जो स्टोर किया था, इसमें एक ID थी और एक Y थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखो, हमने Y और ID को अलग से स्टोर कर लिया था। तो यहाँ पे हमें ID नंबर निकालना पड़ेगा अपने Y के अंदर के आउटलायर को निकालने के लिए। तो चलिए ID नंबर पता करते हैं। तो उसके लिए पहले वेरिएबल बना लेते हैं ID अंडरस्कोर ऑफ आउटलायर्स। इसके अंदर ट्रेन डेटा में पड़ा हुआ, तो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट, और इसके अंदर हम गए ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट, और इसके अंदर हम जब स्टोर किया था जेड। अब हमें इसमें एक चीज दिख रही होंगे कि हमारी जो ID थी वो कैसे पता पड़ रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लगानी पड़ेगी ID पता करने के लिए। तो हमें एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देते हैं इस जगह पे कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए। कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम यहाँ पे 3 लेके चलते हैं। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमारी है 3। कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे जो कोड लिख रहे थे, यहाँ पे हम कर देंगे कि हमारी ये वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, तो फिर तो सही है कि हमें ID आप दे दो, ठीक है। तो उसने अब कर लिया। अब हम देखते हैं कि ID नंबर हमारे कौन कौन से आए हैं जो कि हमें मदद कर रहे हैं, जो कि हमें आउटलायर्स है। आउटलायर्स की ID हम निकाल लेते हैं। हमारे आउटलायर्स की ID क्या है, 43, 216, 253, 342। ये सब ID है, वो ID है जिसमें जो हमारे आउटलायर है, जो जिनकी वैल्यूज। तो काफी सारे आउटलायर्स भरे पड़े हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए हमें रिमूव वाला कोड लिखना होगा। तो ठीक है,
हमने इसके एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर हम करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे ये ट्रेन, कैप्स लॉक हो गया, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, कैपिटल टी हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट, और उसके अंदर हम कर देंगे आईडी जो हमने निकाली थी वो, और आईडी के थ्रू हम अपनी जो आईडी नंबर देके उनको पता कर लेंगे कि हमारा आउटलायर ये तो हमें पता ही है पहले से। तो हम क्या करेंगे, अब उनको रिमूव कर देंगे। तो इज इन, इसके अंदर हमने लिस्ट डाल दी अपनी आईडी आउटलायर वाली, तो आईडी अंडरस्कोर आउटलायर्स, उसका नाम हमारा क्या था, आईडी, अच्छा आईडी अंडरस्कोर आउटलायर्स था, तो आईडी अंडरस्कोर आउटलायर्स, तो उसको रन कर देते हैं। ये रन हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा रन। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें जो मैंने प्रेडिक्ट करनी थी वैल्यू, तो उसको भी हमें करना होगा, तो वो भी कर लेते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर, क्योंकि हम इसको इसलिए कर रहे हैं जो कि हमें मतलब जैसे हमने अपने टारगेट वाले डेटा में तो चेंज कर ली सब चीज़ें, अब ये सब चेंजेस हमें कहाँ करने होंगे, ये सब चेंजेस हमें वहाँ पे भी करने होंगे जो हमारे नॉर्मल डेटा था। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, हमने आईडी और वाई अलग से तोड़ लिया था, तो हमने जो पहले चेंजेस करे हैं ना, वो हमने चेंजेस करे इन दोनों के बीच में अंदर। लेकिन अगर हम इन दोनों के अंदर चेंज कर देंगे और बाकी सब में चेंजेस नहीं करेंगे, तो जो रोज हमने इसमें से जो आउटलायर्स हमने इसमें से हटाए हैं ना, वो सब इसमें से तो रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस ही नहीं करे। इसमें चेंजेस नहीं करे, जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो इसमें मान लो ऑलमोस्ट सपोज कर लो हमने इसमें से 4209 में से हमने 9 आउटलायर्स थे, सपोज कर लीजिए भी, तो हम 4200 जो नंबर होंगे वो आईडी के अंदर आएंगे, 4200 रोज आएंगे आईडी में, और इसमें आएंगी टोटल 4200 रोज आएंगी आईडी और वाई के अंदर, और 4209 रोज आएंगी इसके अंदर। तो ये क्या होगा, ट्रेन डेटा के अंदर नंबर ऑफ रोज इसमें ज्यादा हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, तो ये तो कुछ हो गया नहीं, क्योंकि फिर इसमें नल वैल्यू डालनी पड़ेंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में चेंजेस कर देते हैं, जो चेंजेस इसमें करना है वो चेंजेस इसमें भी कर देंगे, तो सबका रोज इक्वल हो जाएंगे, फिर हमारा सब कुछ आराम से काम हो जाएगा। तो इसलिए हम नॉर्मल जो डेटा है ट्रेनिंग वाला, उसमें भी हम चेंजेस कर रहे हैं, सेम चेंज करना है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और हमने पेस्ट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे बस एक चेंज करना है, ट्रेन डेटा के अंदर हमने आईडी थी उसको इज इन लिस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, डॉट आई लॉक, रोज के लिए कुछ नहीं, इसके बाद मैं 2 से लेके, मतलब 2 से क्या हमें वैल्यू की हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बताए थे आपको कि शुरुआत की 2 जो वैल्यूज हैं वो तुम्हारे आईडी और वाई है, यहाँ पे आईडी और वाई है, तो उसमें तो हम चेंजेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम क्या चेंज करेंगे, आईडी वाई के बाद वाले नंबर्स में, तो 0 से 2 के बीच में जो हम करेंगे वो 0 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, आईडी और वाई आ रही है, उसके आगे के नंबर में चेंज करने, तो हमने क्या करा कि हमारे जो नंबर्स में उन नंबर में चेंज कर दो जो 2 के बाद आने वाले हैं, तो हमने कर दिया। अब हम इन दोनों को प्रिंट करके देख लेंगे कि हमारे इन दोनों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। टारगेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटलायर्स होंगे इसमें 40, इस वजह से हमारे 40 नंबर जो 40 रोज थी वो कम हो गई हैं, और हमारे जेड की वैल्यू भी इसने निकाल दी है। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर वाली को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो उसने ये बता दिया कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए, जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए हैं, लेकिन हम अगर उसमें चेंजेस नहीं करते तो हमारे ये अलग होते और ये अलग होते, तो बाद में दिक्कत पड़ती बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमने ये तो कर लिया, हमने इसमें जेड इसको मेथड लगा के आउटलायर निकाल दिया। अगर हम वापस चेक कर लेते कि इसमें कोई और आउटलायर तो नहीं रह गया हमारा, तो उसके लिए हम एक वापस से प्लॉट करना पड़ेगा उस समय। तो प्लॉट डॉट फिगर फिग साइज इक्वल्स टू 15,6 और SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और उसके अंदर हम कर देंगे ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट डॉट LOC। और हमें प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना है, शुरुआत के, मतलब रोज में तो कुछ नहीं करना, रोज तो मैं ऑलमोस्ट सारी करनी है, और वाई प्रिंट करना है। यहाँ प्लॉट तो करा ही नहीं, इसने पहले से कर दिया, कोई ना, मेरे को तब फिर भी कर देते हैं प्लॉट डॉट शो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पाइथन में ऑलरेडी इतने ले लेता है। तो देख रहे हैं हमारे आउटलायर, अब आउटलायर हमारे ऑलमोस्ट सभी खत्म से हो चुके हैं। पहले से काफी अच्छा ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है, सब देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार हम क्या करेंगे, जो हमारे दो अलग अलग जो डेटा सेट पूरा डेटा है ना, उस पूरे डेटा को प्लॉट कर लेते हैं। तो उसके लिए वही PLT डॉट फिगर, सब में वही कम करना पड़ता है प्लॉट करने के लिए, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। बस फिगर साइज में इसमें अलग लेते हैं, 8,6 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। और PLT डॉट स्कैटर, सर हम स्कैटर प्लॉट करके देख रहे हैं, तभी हम स्कैटर लिख रहे हैं। बॉक्स प्लॉट करना तो मैं सब नहीं देखा, बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ट्रेन डॉट डेटा डॉट क्यों लिख रहा हूँ मैं, अंडरस्कोर था हमारा नेम, तो टारगेट डॉट शेप, हमने यहाँ पे इसकी शेप है वो हमने इसको दे दिया 0। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट NP, यहाँ पे हमने पहला वाला पैरामीटर उसको दे दिया, रेंज हमारी क्या है, तो रेंज का हम देंगे इसको NP डॉट शॉर्ट ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर, कहाँ गया ये, अंडरस्कोर टारगेट डॉट वाई डॉट वैल्यूज। ये बोल रहा अनएक्सपेक्टेड EOF वाइल पार्सिंग, ओके, इसमें हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है। हमने इसमें हम चाहिए हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया है। वानी रन करते हैं, ये बोल रहा है फिगर साइज विद नेम एरर अंडरस्कोर टारगेट, ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने इसका पूरा नाम तो दिया ही नहीं है, शायद से हट गया होगा वो। अभी हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ लेवल दे देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगे, तो लेवलिंग कर देते हैं इसकी PLT डॉट एक्स लेवल। इससे आपको समझने में आसानी, मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कौन से पोर्ट साइज, मतलब कौन से एक्सेस पे क्या चीज़ है। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 12 और वाई लेवल कर देते हैं वाई पे हम डाल देंगे वाई को, और इसके बाद हम कर देंगे इसका फॉन्ट साइज, इससे थोड़ा बड़ा सा दिखने लगा, डिफ़ॉल्ट थोड़ा छोटा ज़्यादा हो जाता है। और इसको हम कर देंगे PLT डॉट शो। जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सही से दिख रहा है, जैसे इधर वाई आ गया, इंडेक्सिंग, मतलब पता पड़ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग चल रही है, इधर हमारा वाई चल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं हमारा ग्राफ स्कैटर प्लॉट में, इसमें आउटलायर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा है, दिख नहीं रहा है, मतलब आउटलायर ये नहीं कि यहाँ पे कहीं दिख गया। तो ग्राफ सही से अच्छा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आते यहाँ पे ये तो कर लिया अपना
हमारा मतलब जो डेटा दिख रहा है, जैसे आपको ग्राफ सबसे अच्छे से अच्छा हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसकी देख लेते हैं जो हमारे डेटा में कुछ यूनिक वैल्यूज होंगी। जैसे सपोज करो इसमें हमारी एक ही 0 0 प्रिंट होते आ रहा है पूरे में, तो हम क्या करेंगे, हमारा इसमें कुछ में यूनिक वैल्यूज ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम अगर एक ही के अंदर सारी वैल्यूज आएंगी और हमें इसके कैटेगरी डेटा को भी चेंज करना है, तो वो हम दोनों चीज़ें साथ में करेंगे। तो चलो उसकी भी शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, एक बना लेते हैं वेरिएबल यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज अंडरस्कोर डिक्शनरी, और इसके अंदर डिक्शनरी हमने ओपन कर दी। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। आई होप आपको सबको पाइथन तो आती होगी जब मशीन लर्निंग कर रहे हो। फॉर कॉल इन ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रिडिक्टर्स, ये हमारा इसने एडिशन दे दी डॉट कॉलम्स। मतलब इससे क्या क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे जितने ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रिडिक्टर्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उन सब का यहाँ पे लूप चलेगा अब। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। तो इफ कॉल नॉट इन, हम देखिए मुझे उसमें डालनी है कि हमारी जो कुछ कुछ कितने हमें जो फीचर्स है उस पर काम करना है। तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं लिस्ट, और इसके अंदर हम अब करेंगे आईडी हमने डाल दिया, और हमें एक वाई पे काम करना था, क्योंकि वाई के अंदर भी हमारे काफ़ी चीज़ वैल्यू हो सकती हैं, और हमें एक x0 पे काम करना था। हम देख पा रहे हैं यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्ट, x0 x1 x2 x3 सब में हमारे क्या कैटेगोरिकल डेटा पड़े हुए हैं, तो ये सब हमें रैंडमली चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया x0, और यहाँ पे हम अब करते हैं x1, वैसे ही यहाँ पे कर दिया x2, यहाँ पे कर दिया x3, तो और ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे x4, उसके बाद वापस यहाँ पे कर देंगे हम x5। इन सब पे हमें मैन्युअली काम करना पड़ेगा। तो हम कर दिया x6, यहाँ पे कोड्स नहीं लगा पाए, ठीक है। ऐसे हम कर देंगे x7, ऐसे हम यहाँ पे कर दिया x8। तो इतने ही हमारे जैसे शायद से ठीक करते हैं। अभी कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। हमने क्या करा, यहाँ पे कॉलन लगाना है, ठीक है, इसलिए एरर। चलो हम आगे कोड भी लिख लेते हैं। यूनिक अंडरस्कोर वैल्यू, जो हमने वेरिएबल बनाया है, जो डिक्शनरी इसमें हमने स्टोर कर रखी है अपनी एम्प्टी डिक्शनरी, उसमें काम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पहले इसकी यूनिक वैल्यू जो बनाई उसको प्रिंट कर लेते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, जिससे हम बाद में डिक्शनरी के अंदर काम कर लेंगे, ठीक है। np डॉट सॉर्ट ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रिडिक्टर्स के अंदर जो हमारे कॉलम थे उसके अंदर जो भी यूनिक वैल्यूज पड़ी हैं उनको हमें एक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे टू लिस्ट। तो इसको रन करा के देखते हैं। इसने बोल दिया कि स्पेलिंग गलत कर दी हमने, तो यहाँ पे हमारी यूनिक, तो इसको रन करते हैं। तो उसने सही से रन कर दिया। हाँ, हमने यहाँ पे ये गलती कर दी, ये यहीं पे बंद होना था। अभी ये ठीक है। इससे हम आगे कोड लिख लेते हैं इसका। इसके हम क्या करनी है, हमें और लिस्ट बनानी है। तो टी लिस्ट में कर दी हमने यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज, जो हमने जो डिक्शनरी बनाई थी हम यहाँ पे इसका काम कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट यूनिक अंडरस्कोर
वैल्यूज, ठीक है। अब हम इसका हमने इसका वैल्यू बना लिया। अब इसके हम करेंगे इसको स्टोर, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और कर देंगे, उसको अपेंड कर देंगे फिर इसके साथ में। तो टी लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड किस साथ करना है, कॉलम के साथ में, तो कॉलम के साथ अपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमने कर दिया। इसके हम करेंगे यूनिक, इसी में कर लेते हैं क्योंकि पाइथन का कोड है, उसमें इंडेंटेशन काफ़ी ज़रूरी होती है, वरना वो कई बार एरर दे देता है। तो यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज अंडरस्कोर डिक्शनरी के अंदर जो यूनिक वैल्यूज हमने यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट, डॉट नहीं, अंडरस्कोर नहीं, ये सही है तक। उसके बाद हमें क्या करना था, लिस्ट के अंदर करना था। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट का नाम क्या था, टी लिस्ट, तो यहाँ पे हमें टी लिस्ट करना होगा। ये हमने कर दिया टी लिस्ट, और इसके अंदर हमें स्टोर करना है अपना रोगली करना है। तो अभी हमने खाली छोड़ दिया इसको। हम करेंगे अपना दूसरा लूप लगाएंगे, तो वो आएगा कुछ ऐसे, फॉर यूनिक अंडरस्कोर वेल डॉट कॉलम्स। ये कुछ हमने गलती कर दी, यहाँ पे वेल आना चाहिए था। इन यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज अंडरस्कोर डिक्शनरी अंडरस्कोर डिक्शनरी, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डॉट आइटम्स, ठीक है। ये कर दिया हमने इतना, और इसके कॉलम भी लगाना है, ठीक है। हमने कॉलम लगा दिया, और ये हमारा कंप्लीट। के बाद हमें करना है प्रिंट, अपना जो प्रिंट क्या करना है, जो हमारे कॉलम ने यूनिक वैल्यूज कंटेन करके रखी हैं, तो इसके लिए हम प्रिंट कर लेंगे। तो वो हो जाएगा यूनिक अंडरस्कोर वेल, तो उसको रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ने बोला डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम्स, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दी हमने, कोई बात नहीं। वही हमने अभी स्पेलिंग सही कर दी। ये बोल रहा है यूनिक वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, अच्छा हमने यहाँ पे इसको नेम जो हमने दिया था वो गलत दे दिया, कोई बात नहीं। अभी हाँ, अभी ये रन हो गया सही से। तो हम क्या करते हैं, अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे कॉलम्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसको रन करा के देख लेते हैं। इसने दे दिया कि हमारे कौन कौन सी कॉलम थे जिसके अंदर हमारी जो मतलब यूनिक वैल्यूज पड़ी थी वो कौन कौन सी थी। तो वो बता रहा है उसने X11, X93, X07, X20, X2233, X225, ओके। ये भी सही है। तो हमारा जो डेटा सेट था वो कुछ इस तरीके का था, उसमें हमने X1, X2 ये सब चीज़ें रखी थी, ठीक है। इसमें 7 नहीं है, बट हमने 7 लिखा था, शायद हमने कुछ गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। ये हमारा भी ठीक है, इसको हमने ये कर दिया। हाँ ठीक है, अभी सेम ही शो कर रहा है। तो हमने ये सब तो कर लिया, हमने देख लिया यूनिक वैल्यूज कहाँ कहाँ आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें हमारे कॉलम है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे इतने यूज नहीं हो रहा है, हमारे मॉडल को प्रेडिक्ट करने के काम में इतना यूजफुल नहीं है, वो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उनको रिमूव कर देंगे, वो काम के नहीं है। जैसे मान लो हमारे घर में कोई चीज़ होती है जो कुछ काम की नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा के अलग कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो वही हमें करना है, इसको हटा के अलग ही कर देना, कुछ काम करनी है इसको रिमूव कर दो सीधे,
वो हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मेरे वेरिएबल बनाते हैं ट्रेन अंडरस्कोर डेटा प्रिडिक्टर्स अंडरस्कोर v2 ले लेते हैं अभी इसका हम नाम। तो ट्रेन डॉट डेटा डॉट, पता नहीं क्यों बार बार मैं डॉट लिख देता हूँ, अंडरस्कोर प्रिडिक्टर्स। अब इसके बाद हम इसको ड्रॉप करना है, तो डॉट ड्रॉप कॉलम्स के अंदर से यूनिक वैल्यूज अंडरस्कोर डिक्ट के अंदर जो हमारी जितनी भी इसके अंदर हमारे ऐसी वैल्यू जिनके अंदर 0 प्रिंट हो रखा हो, क्योंकि हमारा वो कुछ काम की नहीं है, तो हमने क्या करा इसमें डाल दिया 0। यहाँ पे एक कोट और आएगा, उसके बाद हमने एक्सेस देनी होगी इसकी, क्योंकि एक्सेस डिफॉल्ट 0 होती है, 0 मतलब रो, तो रो में से ड्रॉप हो जाएगा, तो लेकिन हमें ड्रॉप करना है कॉलम में से। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। इसने एरर दे दी, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स क्या कर दिया, ठीक है ठीक है। हमने यहाँ अच्छा, हमने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डायरेक्ट डाल दिया, हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने चाहिए थे, कोई नहीं। अभी ये रन हो गया। हम देख लेते हैं कि हमारा इसके अंदर क्या चीज़ें स्टोर हुई हैं। तो ट्रेन डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर अंडरस्कोर v2 को, तो हमारे जितने भी 0 वैल्यूज जैसे अंदर स्टोर होंगी वो हट जाएंगी, ड्रॉप कर दिए जाएंगे वो सब कॉलम। लेकिन अभी तो उसमें कॉलम ड्रॉप ही नहीं हुए, क्योंकि पहले भी हमारे इतने ही थे 4169 रोज, अभी भी उतनी ही है। तो हमने अब इस ये भी कर ली, करके देख लिया, अगर हमारे जो इम्पोर्टेंट फीचर नहीं तो वो भी मैंने हटा के देख लिए, कोई बात, वो तो कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं उससे। तो हम करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में करने क्या है, ये हमारे जो कैरेक्टर वैल्यू इन सबको हमें चेंज करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं ये भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे वन हॉट एनकोडर और एक्सजी बूस्ट भी लगाएंगे साथ में। तो ठीक है, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के लिए मैं ये sklearn से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। स्पेलिंग मिस्टेक, कोई नहीं, इसको हमने अब सही कर दिया। अभी रन हो गई। इसके बाद हमें करना है और लूप लगाया, हमने लगाया, और सभी जितनी भी चीज हमारे जितने भी हमें कैटेगरी डेटा है उस सब में इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो x0 x1 x2 x3 कोट्स लगाना भूल गया, और फिर x4 x5 x6 और कोट्स में x8। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आखिरी में कॉलन। ये लूप चल गया हमारा। इसमें बोल रहा है, इसमें कुछ अब क्या एरर आ गई, कोई नहीं, जब भी एरर हम बाद में देख लेंगे उसे। तो हम एक बार आगे का काम कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे। तो उसके लिए मैं प्रोसेसिंग डॉट लेवल एनकोडर, आपने सब चीज़ पहले तो देखी होगी हमारे जो जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे, आपको नहीं आता तो आप ये सब चीज़ हमारे मशीन लर्निंग के कोर्स जो वीडियोस पढ़ी वहाँ पर सीख सकते हो एक बार वापस जाके। अब इसको फिट कर देते हैं। तो लेवल डॉट फिट, इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देंगे, जब हमारी लिस्ट थी पूरी ट्रेन को डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर्स v2। ठीक है, अब हमने इतना तो कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या करना है, जो हमारा f बनाया था हमने उसको लूप चलाने के लिए हमने f पास कर दिया, और कर देंगे डॉट वैल्यूज। तो ये भी रन कर लेते हैं। ये हमारा मॉडल फिट लेवल एनकोडर फिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन
अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर्स अंडरस्कोर v2, इसके अंदर हमने f पास करा था, इसको इक्वल्स टू लेवल डॉट ट्रांसफॉर्म, मैं इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया और लिस्ट ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर्स अंडरस्कोर v2 f डॉट वैल्यूज। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें के लिस्ट अभी हमारी रन हो गई। आपको इस लाइन को मतलब समझा देता हूँ। इस लाइन में क्या अगर हम कर रहे हैं, इस लाइन में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब जो हमारा जब हमने इसके अंदर जो वैल्यूज आई थी हमारी फिट करने के बाद लिस्ट आई थी पूरी, उस जो में कैरेक्टर की वैल्यू थी उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे अब, और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर्स अंडरस्कोर v2 f के अंदर हमारी स्टोर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपना लिव एनकोडर लगा दिया, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ फीचर सिलेक्शन कर लेते हैं, जो फीचर हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जो बेस्ट जो हम बेस्ट पैरम यूज निकाल लेंगे एक्सजीबूस्ट लगा के। फिर उसके बाद हम इसमें जो मॉडल हमारे बेस्ट पैरामीटर्स आएंगे उस पैरामीटर्स आएंगे उसमें हम उसको रैंडम फॉरेस्ट के अंदर लगा के हम अपना जो बेस्ट वैल्यूज आ रही होगी वो हमें पता पड़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं ट्रेन अंडरस्कोर वाई के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं जो हमें करना है। तो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टारगेट के अंदर से हमने क्या करा, डॉट वाई डॉट वैल्यूज, ठीक है। और ऐसे ही हम साथ में ट्रेन अंडरस्कोर वाई के अंदर भी कुछ स्टोर कर देते हैं जो कि हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए डेटा देना है। ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए जो डेटा देना होता है उसके लिए हम अभी ये कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने डाल दिया ट्रेन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रेडिक्टर्स अंडरस्कोर v2 जो कि हमने बनाया था अभी। चलिए हमने अब अपने जो डेटा वो हमने अलग अलग स्टोर कर लिया ट्रेन अंडरस्कोर वाई और ट्रेन अंडरस्कोर एक्स में। तो हम इसमें रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगा के देखते हैं। तो क्या, चलिए सबसे पहले हमें रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगाने के लिए क्या करना होता है, एसकेएलएन से इंपोर्ट कर लेते हैं एसकेएलएन डॉट एंसेंबल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। कर लिया हमने इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के बाद क्या हमें करना है, मॉडल निकाल लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं RFR इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ठीक है। और हमारा मॉडल भी हो गया रेडी। तो हमें इसका क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपने बेस्ट पैरामीटर्स डालने हैं। तो चलिए, तो एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स इक्वल्स टू हमने डाल दिया 200 और मैक्स डेप्थ ले ली इक्वल्स टू 10 और मिनिमम सैंपल जो लेना है वो हमने ले लिया, लीफ इक्वल्स टू 4 और मैक्स फीचर्स इक्वल्स टू 0.2 एन अंडरस्कोर जॉब्स इक्वल्स टू -1। आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इतना जरूर नहीं है एन जॉब्स वाला। लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं जो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर हमारी नाडोस के हमने जो कोर्स डाल रखा है वहाँ पे जाके सीख सकते हो। हमने सब कुछ सिखा रखा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आके काफ़ी अच्छे समझ सकते हो। और आखिरी में लेते हैं रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं अभी केस में।
कोई बात नहीं, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसको अंदर रैंडम फॉरेस्ट इरेजर के अंदर तो डाला ही नहीं, कोई बात नहीं। RFR ये हो गया अभी। इसमें बोल रहा है ये नॉट कॉलेबल, ओके कोई नहीं, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। और ये काम करके अब देखते हैं RFR के अंदर हमारा क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ हमने जो डाली थी यहाँ इसके अंदर सब आ चुकी है। मैक्सिमम डेप्थ आ चुकी है, मैक्सिमम फीचर्स आ चुके हैं, मिनिमम सैंपल लीफ आ चुकी है, और एन एस्टिमेटर्स भी आ चुके हैं, जॉब्स भी आ चुके हैं, और रैंडम स्टेट आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फिट करना है। तो RFR.fit, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी जो हमारे ट्रेन एक्स ट्रेन वाई में हमने यहाँ पे करे थे, ट्रेन एक्स ट्रेन वाई, वो हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल एक्स कॉमा ट्रेन अंडरस्कोर वाई, ये हम मॉडल फिट करते हैं ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो हमने कर लिया। लेकिन इसने बोला कि हमने कुछ एरर दे दी, स्ट्रिंग टू फ्लोट के। इसको देखते हैं वापस से, शायद से सही हो गया। ये बोल रहा है कि कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने तो कन्वर्ट किया था। एक बार कोड को रीचेक कर लेते हैं। हम ट्रांसफॉर्म तो हमने यहाँ पे किया था, ओके ओके। अच्छा अच्छा, ये गलती कर दी। मैं आपको बोल रहा था ना कि हमें एक लूप में पूरा करना है, और वही गलती मैंने खुद कर दी। चलो ठीक है, इससे आपको सीखने को तो मिल जाएगा कि यार हमें ये गलती नहीं करनी है। ये सब चीज़ हमें एक लूप में डालनी होती है। फिर हमने यहाँ से कट कर दी और ये यहाँ पे पेस्ट कर दी। और पेस्ट करने के बाद अब शायद ये सही से काम कर जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वापस से रन करते हैं कि क्या होता है। और ये हमारा ये भी रन हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा फिट जो मॉडल होना था वो फिट हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अंदर जो जो हमारे फीचर्स थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो उसको हम वेरिएबल बना लेते हैं, फीचर अंडरस्कोर नेम्स इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल एक्स डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज। जो फीचर्स के नेम्स के जो वैल्यूज थी, मतलब वैल्यूज हम तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा सेल रन हो गई। इसका देखते हैं प्रिंट करा के कि इसके अंदर हमारा क्या हुआ है, जैसे आप समझ सकेंगे इसी टाइम पे। ये सब जो हमारे फीचर्स थे उन सब की वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो गई कि हमारे टोटल कितने फीचर्स है। ये सब देख सकते हैं आप, कितने सारे फीचर्स में पड़े हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे जो फीचर्स के नेम थे वो हमारे प्रिंट हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमें मॉडल प्रिंट करना है। मॉडल प्रिंट करने के लिए हमने ऊपर यहाँ पे अपना टेस्ट वाला जो डेटा सेट था वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है अपना रीड। तो जैसे हम भी दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा टेस्ट डेटा सेट। इस पर हम वर्क करना है प्रिंट करने के लिए। तो रीड तो हमने कर ही रखा है, तो साथ ही में हम करते हैं रीड करने के लिए। रीड हमने कर लिया, अब हमें करना है इसको प्रिडिक्ट। बट उसके पहले हमने जो क्या करा था, हमने जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस हमने कर लिए अपने ट्रेनिंग डेटा में, लेकिन हमें उसको टेस्टिंग डेटा में चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करनी पड़ेंगी जो हमने चेंज ड्रॉप वहाँ पर करिए थे। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर DF के अंदर जो हमने स्टोर करा था उसका हम वर्जन 2 बनाते हैं। वर्जन 2 बना के टेक्स्ट अंडरस्कोर DF डॉट ड्रॉप, उसके अंदर से हमने जैसे हमने ट्रेनिंग डेटा में कॉलम्स के अंदर से यूनिक वैल्यूज उठाई थी, तो यहाँ पे भी कर देंगे कॉलम्स अंडरस्कोर कॉलम्स इक्वल्स टू यूनिक वैल्यूज डिक्शनरी। उसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने वहाँ पे क्या करा था, इसके अंदर हमने वहाँ पे जीरो जो जैसे जो वैल्यूज हमारी जीरो थी वो सब हमने हटा दी थी। कोई नहीं, यहाँ पे हमने वापस से वही कर दिया, जीरो वाली को सबको कर दो, हटा दो। उसके बाद फिर एक्सेस इक्वल्स टू बंद कर दी। ये हमारा इसने एरर दे दिया कि ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
जो है नेम चेक कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट अंडरस्कोर डीएफ तो दिया था यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा दिया था, कोई नहीं, इसको बस से चेंज कर लेते हैं। ये हमने कर दिया, अब ये रन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने जो डेटा प्री प्रोसेसिंग करी थी हमने लेवल एनकोडर यूज करके, उसको हमें टेस्टिंग डेटा पे भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर एफ इन वही करना है जो हमने वहां पे करा था, x0 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा ये तो भारी आ गया यहाँ पे, कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा x5 और इसके बाद हम करेंगे x6 और फिर इसका तो जाएगा x8 और इसे हम बंद कर देंगे अभी। तो ये हो गया, और उसके बाद कॉलन। तो ये हमारा फॉर लूप का हो गया। अब हम करेंगे, इसको लेवल करना था, जो मैं लेवल बनानी थी लेवल एनकोडर की। इसका वेरिएबल बनाएंगे LVL इक्वल्स टू प्री प्रोसेसिंग, और उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे लेवल एनकोडर के अंदर काम करना है। तो मैं लेवल एनकोडर को ले लिया और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे LVL डॉट फिट, इसको फिट करना है। तो लिस्ट के अंदर टेक्स्ट अंडरस्कोर DF, इसका वर्जन 2 जो हमने ऊपर बनाया है उसको काम में लेना है। उसके अंदर हमने फीचर जो हमने F लिया है यहाँ पे वो उठा लिया, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा ये। क्या तो हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट अंडरस्कोर DF वर्जन 2, और उसके अंदर हमने जो F किया था वो उसको भी हमें इसके अंदर ही चेंजेस करने हैं, तो उसको अंदर स्टोर करनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो LVL डॉट इसको ट्रांसफॉर्म करके और उसके अंदर लिस्ट को पास कर देंगे, और टेस्ट अंडरस्कोर DF वर्जन 2 की वैल्यूज भी यहीं पे कर ले, इनको स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम कर देंगे डॉट वैल्यूज। तो इसको रन कराते हैं, ये हमारा रन हो गया। अब फाइनली अब हमारा ये सारा काम हो चुका है टेस्ट डेटा पे भी। तो हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगा के। तो उसके लिए करते हैं प्रेडिक्ट मॉडल प्रेडिक्ट RFR डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर वर्जन 2 डॉट iloc, और इसमें हमने इसको रोज के लिए दे दिया पूरा, और यहाँ दे दिया 1 से लेके आगे तक का। तो इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद इसमें प्रेड की वैल्यू देखते हैं क्या आई है। और प्रेड में इसने दे दी हमें ये सब वैल्यूज। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमारा प्रेड जो प्रेडिक्शन है वो ऐसी कुछ आ रही है। हम यहाँ पे सबमिशन फाइल खोल के देख लेते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन कुछ कैसी आनी चाहिए। इसको हम ओपन करते हैं, इसको एक बार इसको अभी अनजिप कर लेते हैं एक बार। तो अनजिप सैंपल अंडरस्कोर सबमिशन डॉट CSV डॉट, ये अनजिप हो चुकी है, इसको हम रीड कर लेते हैं। और सैंपल इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसके अंदर हमने इसका कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगी। इसको फिर रिप्लेस, अच्छा हमने इसका पाथ नहीं करना था, सॉरी, इसकी हमने गलती कर दी। इसका पाथ कॉपी करेंगे
तो यहाँ से इसको जिप को उठाई देते हैं सीधे और ये रीड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सैंपल को प्रिंट करा के देखते हैं कि ये क्या मांग रहा है। ए हमसे आईडी मांग रहा है और वाई मांग रहा है, तो वाई की वैल्यू 100 के अप्रॉक्स कुछ आ रही है और हमारी आ रही है 9377 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे उसने प्रेडिक्ट कर दी वैल्यू। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या आपका काम है, आपको इसको सबमिशन डेटा फ्रेम बनाना है। पहले डेटा फ्रेम में सारी वैल्यू स्टोर करनी है, उसके बाद आपको सबमिशन डॉट CSV करके फाइल बनानी है। उसके बाद फिर आप कॉगल पे जाके सबमिट करोगे, फिर आपको ये आपके स्कोर बताएगा। आपका जो स्कोर होगा उसको आप मैनुअली, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था हमारा जो कंपटीशन है एंड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपनी खुद की रैंक नहीं बता पड़ेगी लीडर बोर्ड पे, लेकिन आप चेक कर सकते हो लीडर बोर्ड में जाके मैनुअली अपने स्कोर को चेक कर लो कि हमारा स्कोर कहाँ पे आ रहा है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी रैंक देख लो कि आपकी रैंक क्या हो सकती है। और कोशिश करिए आप, हमने यहाँ पे रैंडम फोर्स लगाया, आप एग्जीबूस्ट लगाइए और गिट्स CVO लगा सकते हैं, आप लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें एल्गोरिथम लगा सकते हो, जिससे आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारा बेस्ट रिजल्ट कौन सी एल्गोरिथम लगाने पे आ रहा है। तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया हो अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।